नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजधानी रायपुर के वन महकमे में इन दिनों नंदनवन पक्षी विहार का विवाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। भ्रष्टाचार के पुराने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की कार्रवाई झेल चुके और इसी साल जुलाई में रिटायर्ड होने जा रहे एसडीओ आरपी दुबे एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। रेंजर हिमाचल साहू की 12 बिंदुओं वाली लिखित शिकायत ने वन भवन में ऐसा हड़कंप मचाया कि रविवार के अवकाश के बावजूद डीएफओ को नंदनवन दौड़ना पड़ा। अब इस मामले की जांच रिपोर्ट सीसीएफ के मार्फत शासन तक पहुंच चुकी है। आज सोमवार को मंत्रालय के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि आखिर एक दागी अफसर को राजधानी की इतनी महत्वपूर्ण और मलाईदार पोस्टिंग कैसे और किसके आशीर्वाद से मिल गई। इस पूरे विवाद ने वन विभाग की कार्यप्रणाली और ट्रांसफर पोस्टिंग के सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल एसडीओ आरपी दुबे का विवाद से पुराना नाता रहा है। करीब 8 साल पहले गरियाबंद में पदस्थापना के दौरान उन्हें एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने अपने रसूख का ऐसा सिस्टमैटिक इस्तेमाल किया कि करीब 6 साल तक चालान ही अटका रहा। हाल ही में जब उनका चालान कोर्ट में पेश हुआ, उसके बावजूद महकमे ने उन्हें रायपुर के नंदनवन जैसी प्राइम पोस्टिंग से नवाज दिया। अब उनके रिटायरमेंट से महज 2 महीने बचे हैं, लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। रेंजर हिमाचल साहू ने एसडीओ दुबे पर जो 12 सूत्री आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। शिकायत के मुताबिक एसडीओ लगातार स्टाफ को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। रेंजर पर प्रशासन से पैसों के गबन के लिए फर्जी बिल बनाने का अनुचित दबाव डाला जा रहा था। अब रेंजर ने इससे इनकार किया तो एसडीओ द्वारा उन्हें बंगले पर तलब करवाने और वहां की धौंस दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया गया। कल यानी रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ मयंक पांडे सुबह नंदनवन पहुंच गए थे। वहां उन्होंने एसडीओ दुबे और शिकायतकर्ता रेंजर हिमाचल साहू को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। साथ ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी अलग से बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए, ताकि यह पता चल सके कि मैदानी अमले के साथ एसडीओ का बर्ताव वास्तव में कैसा था। सूत्रों की माने तो कर्मचारियों ने भी जांच अधिकारी के सामने अपना दर्द बयां किया है। इस पूरी कहानी में अब एक नया प्रशासनिक मोड़ आ गया है। खबर है कि डीएफओ ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सीसीएफ मणिवासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सिर्फ एसडीओ पर ही कार्रवाई की बात नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कसावट और विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए शिकायत करने वाले रेंजर को भी नंदनवन से नेत्रपदस्थ करने की सिफारिश की गई थी। यानी विवाद के इस लपेटे में रेंजर का भी नपना लगभग तय माना जा रहा है। सीसीएफ मणिवासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय शासन के स्तर पर ही लिया जाएगा, जो कि जांच रिपोर्ट कल ही उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। इसलिए आज सोमवार को अरण्य भवन से लेकर मंत्रालय तक किसी बड़े आदेश के जारी होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दागी एसडीओ को रिटायरमेंट से ठीक पहले कोई सजा मिलती है या अपने पुराने रसूख के दम पर वे इस बार भी बेदाग बच निकलेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।